हेलो मेरे प्यारे भाई बहन। आप लोगों का न्यू बुक कंप्यूटर मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं क्लास 6, 7, 8 कंप्यूटर विज्ञान मैं और मेरा कंप्यूटर अब अध्याय 7 डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा। आज इस चैप्टर का अभ्यास सभी प्रश्नों को हल करेंगे आसान और सरल तरीक़ा से। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास 1 में नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन 1 में कह रहा है साइबर बुकिंग क्या है। तो साइबर बुकिंग क्या है तो इसको हम समझेंगे। साइबर बुकिंग कहता जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है, धमकाता है या शर्मिंदा करता है तो उसे साइबर बुकिंग कहते हैं। समझ गए। 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी। इसको बी में टिक लगा देंगे। इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान, धमकाना या शर्मिंदा करना, यही होता है साइबर बुकिंग का। समझ गए। क्वेश्चन हम 2 समझेंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है हैकिंग क्या है। हैकिंग देखिए हम समझेंगे। हैकर जब कोई हैकर असमानता या अवैध तरीकों को का उपयोग करके किसी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसे हैकर या साइबर हैकिंग कहा जाता है। समझ गए। 2 नंबर हो जाएगा बी। बिना अनुमति के डिजिटल डिवाइस या नेटवर्क में प्रवेश करना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक प्रकार का प्रोग्राम जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को अनुसार पहुंचा सकता है। समझ गया। 3 का 1 नंबर हो जाएगा उत्तर। 4 समझेंगे। कहता एक अच्छे डिजिटल नागरिक का कर्तव्य क्या है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का बी। मार लेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक और जिम्मेदार व्यवहार करना। उसके बाद हम क्वेश्चन 5 समझेंगे। कहता है साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहा जाएगा व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा करना। उम्मीद करते हैं 1 नंबर का सभी क्वेश्चन का उत्तर बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें। तो रिक्त स्थान को भरेंगे तो देखिए इसका आंसर यहीं पर दिया हुआ है उत्तर। इसमें इसी में से चुन के भरना है। तो देखिए हम कैसे समझेंगे इस सभी को। 2 का 1 समझेंगे। 1 नंबर में समझेंगे डैश वे लोग होते हैं जो नेटवर्क का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का साइबर बुकिंग। 1 नंबर का ए हो जाएगा साइबर बुकिंग। यहाँ से यहाँ तक है साइबर बुकिंग। 1 नंबर का समझ गए। अब 2 नंबर का समझेंगे। कहता है डैश एक हानिकारक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर की फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
तो पहुंचा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें से 2 नंबर, ये हो जाएगा मालवेयर। तो इसको भी हम यहाँ पे इतना सा यहाँ पे भर लेंगे, समझ गए? कैसे भरेंगे तो ऐसे समझेंगे, भरेंगे मालवेयर ऐसे लिख लेंगे, समझ गए? क्वेश्चन हम 2 का 3 समझेंगे। कहता डैश का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार और शिष्ट आचरण करना। तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा डिजिटल नागरिकता। 3 नंबर के ये हो जाएगा, 3 नंबर ये हो जाएगा, समझ गए? उसके बाद कहता है 4 नंबर, क्वेश्चन 4 समझेंगे। डैश वह आभासी स्थान है जहां इंटरनेट से जुड़ी हर गतिविधियों की जाती है। तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा साइबर स्पेस। इसको हम भर लेंगे 4 नंबर का, यहाँ से यहाँ तक ऐसा भर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप खाली स्थान को, रिक्त स्थान को आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं। क्वेश्चन 5 समझेंगे। कहता ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको हम ये भर लेंगे, 5 नंबर भर लेंगे साइबर सुरक्षा, यहाँ से यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर का सभी क्वेश्चनों का उत्तर आप लोग बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे प्यारे भाई बहन वीडियो को लाइक करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम समझेंगे। कहता है 3 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। कहता है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। 3 का 1 कह रहा है अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को लेकर उलझन में हैं तो तुरंत किसी व्यावसायिक व्यक्ति से पूछें। तो बात सही है, इसका आंसर ये हो जाएगा, सही का निशान हो जाएगा इसमें 1 नंबर का। अब दूसरा समझेंगे क्वेश्चन 3 का। कहता है साइबर सुरक्षा का उद्देश्य इंटरनेट पर जानकारी को अनुसुरक्षित बनाना है। तो इसका हो जाएगा गलत। इसको सुरक्षित करना, अनुसुरक्षित नहीं करना, इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद हम 3 नंबर समझेंगे। मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपनी नज़र में रखें। इसका भी ऑप्शन सही है। देखिए मोबाइल नज़र में नहीं रखेगा तो क्या हो जाता है, आपके पास OTP या कोई तरह का वो आपको चोरी कर सकता है या मोबाइल चोरी कर सकता है। तो इसलिए मोबाइल को हमेशा अपने नज़र में रखना चाहिए, नहीं कि देखभाल करना चाहिए। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। कहता अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा ना करें। बात सही है, साझा ना करना चाहिए। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कहता 5 नंबर में समझेंगे। एक मजबूत पासपोर्ट में अक्षरों, अंकों और विशेष प्रतीकों का मिश्रण होना चाहिए। बात सही है। कोई तरह का हम पासपोर्ट बनाते हैं उसमें क्या रहना चाहिए, अक्षर भी रहना चाहिए, अंक भी रहना चाहिए, विशेष तरीका से भी मिश्रण रहना चाहिए। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 3 का सभी प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से आप लोग मेरे प्यारे भाई समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन 4 समझेंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 नंबर के। तो 4 नंबर में 4 का 1 कहता है हैकर किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि हैकर किसे कहते हैं। चलते हैं। हैकर, जब कोई हैकर असामान्य या अवैध तरीके का उपयोग करके किसी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति के प्रवेश करता है
तो इससे हैकर या साइबर हैकिंग कहा जाता है। समझ गए। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं 4 का 1 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 समझेंगे। कहता डिजिटल पहुंच का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। 2 नंबर का कहता डिजिटल पहुंच का मतलब है इंटरनेट, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों और सेवाओं तक सभी लोगों की समान पहुंच। समझ गए। इस तरह से आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं 2 का भी क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा। आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। कहता है पहचान की चूड़ी क्या है। तो पहचान की चूड़ी का इसका भी हम उत्तर देख सकते हैं। पहचान की चूड़ी, तो इसका हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे। पहचान की चूड़ी तब होती है जब कोई व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक की जानकारी का उपयोग करके धोखाधड़ी या अन्य अपराधी करता है। यहाँ तक समझ गए। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये धोखाधड़ी का है, ये चोरी का पहचान है। आप देख सकते हैं आपको हर प्रकार से बरगलाकर आपका OTP या कुछ तरह से चोरी कर सकता है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। कहता है साइबर बुकिंग किसे कहते हैं। तो हम 4 नंबर के भी समझेंगे। 4 नंबर का उत्तर हम यहाँ से समझेंगे। तो कहता है साइबर बुकिंग, तो इसका हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे। जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है या धमकाता है या शर्मिंदा करता है तो उसे साइबर बुकिंग कहते हैं। समझ गए। तो आप लोग इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। समझ गए। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 समझेंगे। 4 नंबर का कहता है साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका बारे में हम 4 का 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। डाटा सुरक्षा कहता हमारा व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा जैसे बैंकिंग, डिजिटल पासपोर्ट आदि साइबर हमलों का प्रमुख लक्ष्य होता है। इससे सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 5 समझेंगे। 5 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 के 1 समझेंगे। डिजिटल साक्षरता क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। 5 के 1 नंबर का डिजिटल साक्षरता का अर्थ है डिजिटल तकनीकों को संचालन उपकरणों का नेटवर्क का प्रभावित ढंग से उपयोग करके समझने और मूल्यांकन करने की क्षमता। यह न केवल बुनियादी कंप्यूटर कौशल बल्कि ऑनलाइन जानकारी को खोजने, उसका मूल्यांकन करने, उपयोग
करके और बनाने की क्षमता को भी शामिल करता है। डिजिटल साक्षरता आज के समय में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों को अवसरों का लाभ उठाने, चुनौतियों का सामना करने और तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में सफल होने के लिए सशक्ता बनती है। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 5 का भी 1 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 का 2 समझेंगे। 2 नंबर का प्रश्न, साइबर सुरक्षा क्या है? इसके मुख्य खतरे और सुरक्षा के उपाय क्या है? समझ गए? तो इसको भी हम देखिए। 5 का 2 नंबर का उत्तर यहाँ से है। साइबर सुरक्षा कहता है, साइबर सुरक्षा का अर्थ है उन तरीकों और उपायों में से जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क और ऑनलाइन डाटा को अधिकृत पहुंचा हमलों या क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे डिजिटल दुनिया का विस्तार हो रहा है, साइबर सुरक्षा पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। समझ गए? तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। समझ गए? तो उसके बाद हम फिर यहाँ से लिखेंगे, फिर हम यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से कहता है साइबर सुरक्षा का उपाय। तो उपाय देखिए यहाँ है, यहाँ से लिखेंगे। ये क्या कहता है? मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। तो आप देखिए ई लिखेंगे, उसके बाद ई भी लिख लेंगे, ई भी लिखेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। देख सकते हैं यहाँ तक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ई लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर सही और आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को साथ शेयर करेंगे। हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।